हाँ, गुड पूछिए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो आज का टॉपिक क्या होगा? डाटाबेस का फीचर्स जाने हम लोग। डाटाबेस का एडवांटेज डिसएडवांटेज जाने। अब डाटाबेस का आज हम अगली टॉपिक ले रहे हैं। सर हेलो डा सर। हाँ, हाँ बोलो। सर बोले थे लास्ट क्लास में कि ये ऊपर ऊपर से बताएं, इसको बढ़िया से बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, फीचर्स वगैरह के बारे में और एडवांटेज। हाँ, सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक खाली है सर, ठीक सुनो है, ठीक। ध्यान से। आज है डेटा डिक्शनरी और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इस दो टॉपिक पे चर्चा होगी। डेटा डिक्शनरी और डेटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों डाटाबेस में, और परीक्षा में हर बार पूछता है। डाटा डिक्शनरी और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। पहले डाटा डिक्शनरी समझते हैं क्या होता है। डाटा डिक्शनरी वर्ड से ही पता चलता है कि डाटा एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हुआ, और डिक्शनरी जहां हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं, जिस जगह पर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं उसको डिक्शनरी कहते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। डाटा डिक्शनरी का दूसरा नाम इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ध्यान से समझिएगा, हम एक एक बात को एक्सप्लेन करेंगे। डाटा डिक्शनरी का मतलब है कि एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा संग्रह जहां पर कि हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर इस डिजाइन में होना चाहिए, स्टोर इस डिजाइन में होना चाहिए इंफॉर्मेशन का कि वहां से हमें उस इंफॉर्मेशन की पूरी डिटेल्स मिल जाए। इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि उस डिजाइन से हम उस इंफॉर्मेशन की पूरी डिटेल्स ले सकें। इसी कारण से उसका नाम पड़ा डेटा डिक्शनरी। अब डिटेल्स क्या ले सकते हैं? डिटेल्स डाटा का नेचर ले सकते हैं, डेटा की क्वालिटी ले सकते हैं, डेटा का एक यूजेबल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिस रूप में आपने डेटा को यूज किया, सिस्टम में डेटा किस रूप में यूज हो रहा है, वह स्टोर होगा। अर्थात प्रोसीड्योर, उसको प्रोसीड्योर कहते हैं कि सिस्टम उस डेटा को किस फॉर्मेट में यूज कर रहा है, अर्थात फाइल फॉर्मेट में यूज कर रहा है। हर एक इंफॉर्मेशन को सिस्टम फाइल फॉर्मेट में यूज कर रहा है, और उसी का एक कलेक्शन सेंटर बनाया गया जहां से हम उसकी पूरी इंटरनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपका नाम होगा, आपका आईडी होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका निक नेम होगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली वो होगा, आप पढ़ते क्या हैं वो होगा, यानी आपकी पूरी डिटेल्स होगी। एक इंफॉर्मेशन की पूरी डिटेल्स को हम मेटा डेटा कहते हैं। मेटा डेटा अर्थात डेटा अबाउट डेटा, डेटा का इंटरनल जानकारी लेना। आखिर ये डेटा का नेचर क्या है, इस डेटा का बिहेव क्या है, इस डेटा की क्वालिटी क्या है, इस डेटा का कितना और नाम है, अदर कितने नेम्स हैं, कितने सिनोनिम्स हैं,
इस डेटा का यूज हम किस रूप में कर सकते हैं, सिस्टम इसको किस रूप में स्टोर करेगा, अर्थात फाइल फॉर्मेट में करेगा। तो इन सब सारे चीजों से उसका नाम पड़ा डेटा डिक्शनरी। ठीक है, जैसे कि आप जनरल इंग्लिश डिक्शनरी में कोई वर्ड खोजते हो तो आप उसमें क्या उसमें देखा कि आपको तुरंत वर्ड मिल जाता है। इतनी मोटी डिक्शनरी में आप 1 सेकंड में या 1 मिनट में वर्ड खोज लेते हैं। इसका क्या फीचर है, क्या कारण है, कोई बताइए कि आप कैसे तुरंत वर्ड खोज लेते हैं इतनी मोटी डिक्शनरी में, किसी भी लेटर से कोई वर्ड खोज लेते हैं। डिक्शनरी सीक्वेंस में लिखा रहता है ABCD फॉर्मेट में। हाँ, उसके बाद ऑर्गेनाइज रहता है सर वो बहुत। फर्स्ट लेटर सीक्वेंस में रहता है। उसके बाद हाँ, हाँ। सेकेंड लेटर भी सीक्वेंस में होता है। हर एक लेटर को फॉर्मेट होता है सीक्वेंस वाइज। बिल्कुल, तो यही सीक्वेंशियल ऑर्डर को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेटा। और डाटा डिक्शनरी में जितना भी डेटा होगा, जितना भी इंटरनल इंफॉर्मेशन होगा उसका, वह ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक फाइल फॉर्मेट में स्टोर होगा, जिसके कारण कि इंड यूजर्स तक कोई भी यूजर उसको इजीली सर्च कर लेता है, इजीली रीड कर लेता है, इजीली उसको रिट्रीव कर लेता है, इजीली इंसर्ट कर देता है। वह एक लोकेशन में ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसी के कारण, इसी क्वालिटी के कारण, इसी प्रॉपर्टीज के कारण उसका नाम रहा डेटा डिक्शनरी। बिल्कुल सही जवाब दिया जिसने भी दिया, समझने की कोशिश करिए। और इसी आधार पर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार हुआ। इसीलिए कंप्यूटर के शब्दों में डेटा डिक्शनरी को हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, और वही इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर। हम अभी सारांश समझा रहे हैं, इसका हम PDF डिटेल्स भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन पे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन पे आते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा का छुपा रहना, हाइड हो रहना। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हाइडिंग। अब डेटा का क्या छुपा रहता है भाई? अर्थात जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है सिस्टम के अंदर, जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन को जानने की जरूरत नहीं है यूजर को, अनवांटेड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को सिस्टम अपने कैप्चर में रखता है, वह यूजर को विजिबल नहीं होने देता है। इसी का नाम है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब कहिएगा, सुनिए, अब इसको हम डिटेल्स करते हैं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, वहां ले जाओ बैग, वहां रखो बैग। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हुआ कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर के लिए यूजेबल नहीं है, अनवांटेड है, अननेसेसरी है, उसको सिस्टम अपने कैप्चर में रखता है। अब क्या यूजेबल नहीं है, कौन सी अनवांटेड इंफॉर्मेशन है? तो इसका सबसे बड़ा चीज है कि एक इंफॉर्मेशन या एक डेटा का रिपीटेशन बार बार नहीं होना है। एक टाइप का डेटा एक ही बार राइट होगा। सिस्टम के हार्ड ड्राइव में एक ही बार राइट होगा।
ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी हट जाना, रिड्यूस्ड रिडंडेंसीज, अर्थात रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है तो डेटा का बार बार रिपीटेशन नहीं होना, डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। एक टाइप का डेटा एक ही बार राइट होना, उसका बार बार रिपीटेशन नहीं होना, तो डेटा रिडंडेंसी हुआ। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का अर्थात सिस्टम का ये भी काम है रिडंडेंट डेटा को साइड कर देना, एक्सट्रैक्ट कर देना। सिर्फ जो प्यूरिफाइड इंफॉर्मेशन है जिसको सिस्टम अंडरस्टैंड कर पा रहा है, सिस्टम उसको यूज कर पा रहा है, सिर्फ उसी डेटा का यूजर के साथ साझा करना। बाकी अनवांटेड इंफॉर्मेशन उसके साथ जो है वो अनवांटेड इंफॉर्मेशन हाइड करके रखना। तो ये है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का 3 लेवल होता है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एक होता है फिजिकल लेवल, एक होता है लॉजिकल लेवल। फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। तीसरा होता है व्यू लेवल। याद रखना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का 3 लेवल होता है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल। फिजिकल लेवल इंटरनल लेवल कहलाता है, व्यू लेवल एक्सटर्नल लेवल कहलाता है, और बीच में जो लॉजिकल लेवल आया वो बीच वाला कहलाया। तो इंटरनल लेवल होता है फिजिकल लेवल। इस लेवल में जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं फिजिकली, वो रॉ डेटा स्टोर होता है फिजिकल लेवल में। रॉ डेटा जहां से हम डाटा सोर्स से डाटा को कलेक्ट किए हैं, अभी वो अनआइडेंटिफाइड है, अभी उसमें आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड दोनों टाइप का डेटा है, क्योंकि वो रॉ डेटा है। अभी फिजिकल लेवल जो इंटरनल लेवल है उसमें रॉ डेटा स्टोर होता है, इसीलिए उसको फिजिकल लेवल कहते हैं। लॉजिकल लेवल में उस रॉ डेटा को जो फिजिकल लेवल में स्टोर्ड है, लॉजिकल लेवल में उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है कि आखिर इसका नेचर क्या है, ये कितने फाइल फॉर्मेट में सिस्टम इसको यूज कर पा रहा है। जैसे आपके बारे में पूछते हैं ना, आपका नाम क्या है, घर कहाँ है, कहाँ रहते हैं, किस कारण से आए हैं, आपका क्या पर्पस है, क्यों बीसीए कर रहे हो, क्या टारगेट है, ये सब सारा लॉजिक्स हुआ। ये लॉजिकल लेवल में इन सब रॉ डेटा का आइडेंटिफिकेशन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। इन चारों पॉइंट के आधार पे लॉजिकल लेवल में डाटा को ऑर्गेनाइज करके आइडेंटिफाइड कर लिया जाता है, ताकि आगे इसका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बन सके और डेटाबेस एप्लीकेशन तैयार हो सके। तो ये हुआ लॉजिकल लेवल। और तीसरा होता है व्यू लेवल, जो एक्सटर्नल लेवल कहलाता है। आप जो कुछ सिस्टम में डाटाबेस के अंदर सर्च करते हो वो व्यू लेवल है। आपको एक्सटर्नली व्यू करा दिया जाता है कि आपके सिस्टम में इस प्रकार की डेटा स्टोर्ड है या फिर आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये होता है तीनों लेवल। अब इसका डिटेल्स जो है हम पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है सर। डाटा एनालिसिस चल रहा है, डीबीएमएस है, हम लोग डाटाबेस बनाएंगे। 10-15 दिन के बाद हम लोग डाटाबेस एप्लीकेशन बनाएंगे। इसलिए सभी सारे मेथड रूल्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है, इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा है, समुद्र है यही समझिए। इसका डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा अच्छे से। एक भी गलत डेटा सिलेक्शन हो गया तो पूरे डाटाबेस को खराब कर देगा। इसलिए डेटा सेलेक्ट करते समय बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कल हम लोग रिलेशनशिप पर चर्चा करेंगे, डेटा रिलेशनशिप, ये कल का टॉपिक होगा।